हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक ज़रूरी न्यूज़ लेकर आया हूँ। इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है कि ट्विटर, जिसका नाम सबने सुना होगा और आप लोग शायद यूज़ भी करते होंगे, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है ये पूरे विश्व स्तर पर। मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर की। दैनिक भास्कर में आई न्यूज़ के अनुसार ये पता चल रहा है कि कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, तो ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं जैक डॉर्सी के स्थान पर हमारे भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। आप देख भी पा रहे होंगे उनकी फ़ोटो। जैक डॉर्सी बाईं तरफ आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर कि वो पहले थे, और अब दाईं तरफ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल आपको दिखाई देंगे। 10 साल से ये काम कर रहे हैं ट्विटर कंपनी में, और ये भारतीय मूल के हैं। जैक डॉर्सी इस कंपनी के संस्थापकों में भी रहे हैं। मतलब कंपनी जब शुरू हुई थी 2006 में, 2006 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट करने वाले जो 3 लोगों ने स्टार्ट करी थी साथ में मिलकर, तो उसके फाउंडर रहे थे जैक डॉर्सी। ये आपके जीके का भी काम करेगा। जैक डॉर्सी जो कि फाउंडर भी थे और सीईओ भी थे ट्विटर कंपनी के। अब उनके स्थान पर पराग अग्रवाल, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के हैं। ये हमारे ट्विटर के सीईओ होंगे, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बहुत बड़ी बात होती है। 10 साल से इन्होंने कंपनी की सेवा की। और दूसरा जो सामान्य ज्ञान की बात रहेगी या इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि ये सिर्फ 37 साल के हैं। मतलब सबसे युवा सीईओ बने हैं ये। सबसे कम उम्र में सीईओ बने हैं, सिर्फ 37 साल इनकी उम्र है। और इस उम्र में सोचिए, अब 10 साल से ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब से ये काम कर रहे हैं तब ये सिर्फ 27 वर्ष के थे। ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी में 27 वर्ष की उम्र में नौकरी लगना, और उसमें काम कर रहे थे 10 साल से, और 37 साल उम्र होते होते वो उसके सीईओ बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी काबिलियत के बारे में। तो आइए कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। आपको एक और चीज़ जो जानने लायक होगी कि भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल का मतलब होता है कि वो भारतीय ज़रूर थे लेकिन अब वो विदेशों में बस गए हैं। उन्होंने या तो पढ़ाई विदेशों से की और वहीं बस गए, या पढ़ाई इंडिया से की और अब विदेश में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत के ज़्यादातर जो टैलेंटेड लोग हैं, आप पाओगे कि वो विदेशों में काम करते हैं। या तो उनको इंडियन जो कंपनियाँ होती है या गवर्नमेंट होता है वो उतनी वैल्यू नहीं दे पाता। भारत में उतनी कंपनियाँ नहीं हैं, सुविधाएँ नहीं हैं, या पढ़ाई उस स्तर की नहीं है। इस वजह से भारत के ज़्यादातर टैलेंटेड लोग बाहर हैं। इनकी एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं इस न्यूज़ से जुड़ी हुई, जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ा सकता है, कि सिर्फ हम अग्रवाल की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी अभी ट्विटर के सीईओ बने हैं। हम पराग अग्रवाल सिर्फ नहीं हैं, इससे पहले भी जो दुनिया के, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स बनाती है, मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर बनाती है। गूगल, जिससे आप परिचित ही हैं, हर कोई जानता है। इन अमेज़न आप जानते हैं, इन बड़ी कंपनियों के भी सीईओ भारतीय मूल के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों में कितना टैलेंट है, लेकिन भारत में उनकी टैलेंट की या तो वैल्यू नहीं मिल रही है, या भारत में सुविधाएं या कंपनियां नहीं हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय मूल के लोगों को नौकरी दे रही है, और न सिर्फ नौकरी दे रही है, सीईओ जैसे मुख्य पद पर नौकरी दे रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, इस न्यूज़ में ही छपे आर्टिकल के मुताबिक दुनिया के कई बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक बड़ी कंपनी है, उसमें सत्या नडेला नाम के भारतीय मूल के सीईओ हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, मतलब गूगल की ही कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। आप नाम सुना होगा आपने। तो गूगल के जो सीईओ है ना, वो है सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया के ही, भारतीय मूल के ही हैं। और सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और शांतनु नारायण जो कि आईबीएम के, आईबीएम एक कंप्यूटर बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, तो आईबीएम के शांतनु नारायण हैं। ये देखिए, तीनों ही बड़ी कंपनियां हैं, चाहे आप गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, आईबीएम की बात करें, और इसके जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं। वी एम वेयर में रघुराम रह चुके हैं सीईओ, और अब ट्विटर में पराग अग्रवाल सीईओ बने हैं। तो मैंने ये 4-5 जो
आपको नाम बताए कंपनियों के, उन सभी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, लेकिन साथ ही साथ सोचने वाली भी बात है कि अगर इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, साइंटिस्ट हों या सीईओ हों, हर फील्ड में डॉक्टर्स हों, तो उनको इंडिया में क्यों नहीं वैल्यू दिया जाता, उन्हें इंडिया में सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती अपने रिसर्च करने के लिए या बिजनेस करने के लिए? इंडिया में वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती ताकि ये टैलेंट जो है वो हमारे काम आ सके? टैलेंट तो इंडिया का है, लेकिन काम तो विदेशी कंपनियों के आ रहा है ना। तो भारत का टैलेंट, जो ओरिजिनल टैलेंट है, वो विदेशों की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत में वो सुविधाएं, वो कंपनियां उपलब्ध नहीं हैं। भारत की सरकारें पढ़ाई को, मैनेजमेंट को, मेडिकल को, साइंस को उस तरह से वैल्यू नहीं दे पा रही हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही हैं जो विदेशी कंपनियां देती हैं। और हमारे यहाँ पर पढ़ाई की भी वो सुविधा नहीं है। तो ज़रूरत है गंभीरता से लेने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, सुविधाएं बढ़ाने की, सही कीमत देने की। टैलेंट की सही कीमत यदि आप दोगे तो भारतीय टैलेंट भारत में रहेगा, अन्यथा वो विदेशों में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्हें सही कीमत मिलती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि ट्विटर के नए सीईओ एक इंडियन रहेंगे, भारतीय मूल के रहेंगे, जिनका नाम अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि मिस्टर अग्रवाल जो हैं वो हमारे नए सीईओ होंगे ट्विटर के। पराग अग्रवाल आप नाम याद रखें। ये एक जीके का क्वेश्चन है जो आगे आपके काम आ सकता है। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान की बात है वो आपके लिए रहेगा कि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के सीईओ सत्या नडेला रहे हैं, गूगल के जो हैं वो सुंदर पिचाई रहे हैं, और एडोब में शांतनु नारायण रहे हैं, और आईबीएम में अरविंद कृष्णा। ये सब इसके सीईओ हैं, विदेशी कंपनियों के सीईओ हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही और भी जानकारियों से भरी हुई न्यूज़, ऑथेंटिकेशन न्यूज़ आप तक लेकर आता रहूं।